हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रेप कैटलिस्ट। न्यूज तो आप लोगों को मिल गई है और थंबनेल में भी आपने देख लिया है कि किस रिगार्डिंग हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। वैसे तो यकीन करना मुश्किल है क्योंकि आरपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आरपीएससी ने एक एग्जाम जो अभी रिसेंटली ग्रेड 1 का करवाया है और ग्रेड 2 का जो एग्जाम है वो अभी फ्यूचर में होने वाला है। और उसके पहले ही आरपीएससी ने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए नई वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दी है। और अनाउंसमेंट के साथ साथ एग्जाम की डेट जो है वो भी आप लोगों को दे दी है। तो वैकेंसी आ चुकी है। अब जो बॉल है वो अब आपके कोर्ट में है। अभी भी अगर आप पीछे रहते हैं, सिलेक्शन से दूर रहते हैं, तो गलती अब आरपीएससी को दोष देना बंद कर देना। अब गलती दोष जो भी रहेगी वो आपकी खुद की रहेगी, क्योंकि एक प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास है तैयारी करने के लिए। हमारे पास खूब सारा रिसोर्सेज वो हम प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाएंगे। टाइम का तो कोई अब इशू है नहीं। तो इस टाइम में हर चीज का सदुपयोग करते हुए अगर हम सीरियस नोट पर अगर तैयारी करें, तो हम लोग सिलेबस को कम से कम 2 बार 3 बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा कोई चांस रहने वाला ही नहीं है कि सिलेक्शन हमारा ना हो। तो चलिए एक बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि आखिर कितने पोस्ट है और कब कब एग्जाम है। आरपीसी ग्रेड 1 का जो आपका एग्जाम है वो 307 307 पोस्ट के लिए आपका कंडक्ट होने वाला है। यानी वैकेंसी जो है वो 307 पदों के लिए आरपीएससी ने जारी की है, जिसका एग्जाम डेट जो है वो आरपीएससी ने दे रखे 31/5/2026। 31 मई से 16 जून के बीच में आपके आरपीसी ग्रेड 1 के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। यानी अगर हम बात करें तो अराउंड 10 मंथ्स हमारे पास है, जिसमें हम लोग आराम से 2 बार सिलेबस को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, रिवीजन के अंदर हमें कम वक्त लगता है। तो साथियों, ये जो डेट है वो आप सेव कर लो और इस डेट को टारगेट बनाकर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लो, अगर आप आरपीसी ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल है। और ये जो पोस्ट है वो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, एमए कर रखा है इंग्लिश लिटरेचर में और बीएड आपने कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए, आरपीसी ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं। और इस वैकेंसी के लिए सीरियस नोट पर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ट्रेंड देखा गया है कि हर एग्जाम का नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अपकमिंग एग्जाम में भी काफी नई चीजें आपके सामने आ सकती है, आपको इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो अभी से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में इनकी प्रिपरेशन कर दो, चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद आरपीसी ग्रेड 2 के लिए भी वैकेंसी जारी हो चुकी है। 1305 पदों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 1305 पद जो है वो जारी किए गए हैं, जिसकी एग्जाम डेट जो है वो आज रिलीज की गई है, जो 12/7/2026 यानी 12 जुलाई 2026। आज जुलाई है 2025, यानी नेक्स्ट जुलाई, अराउंड 12 महीने, 1 साल आपके पास है। 1 साल में तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन को कहां से कहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो 12/7/2026 से 18/7/2026 तक ही आपके सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये तो रही हमारी दोनों वैकेंसीज की बात, हमारे जो टाइम हमें मिला है उसकी बात। तो बात करेंगे तैयारी की कैसे जाए। देखो, अगर आप दोनों ही वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों ही एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर का जो पार्ट है वो काफी काफी कॉमन है। आरपीसी ग्रेड 2 में ग्रामर काफी डिटेल में पूछी जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स नए हैं। लेकिन अगर आप आरपीसी ग्रेड 2 की ग्रामर आप अच्छे से करते हैं, तो आरपीसी ग्रेड 1 की ग्रामर जो है वो आपकी पूरी अच्छे से तैयार हो जाती है। बात रहती है लिटरेचर की। देखो, लिटरेचर जो है, जो ग्रेड 1 के जो एस्पिरेंट्स है, अक्सर हमने कोचिंग्स में भी देखा है कि जो आपके पोइम्स है उसको डिटेल में पढ़ा दी जाती है, और एक जो लेंदी जो पोइम है वेस्टलैंड, उसको शॉर्ट नोट्स में पढ़ा दिए जाते हैं। और नॉवेल्स, प्लेज जो है, इनकी समरी वगैरह पढ़ा दी जाती है।
तो वहां पर जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। अगर टाइम कम है तो हमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और पेपर वन जो है, ठीक है, उसका भी काफी एक लंबा सा रोल है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी से आप पेपर वन की तैयारी करो, साथ साथ में आप सीरियस नोट पर अगर सब्जेक्ट की तैयारी करें और सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करें, जो आपके नॉवेल्स हैं, प्लेज है, उनका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है, तो चीजें जो है वो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी। आप बाकी कैंडिडेट्स की कंपैरिजन में बहुत आगे आप रहेंगे। ग्रेड टू के लिटरेचर की बात करें तो उसका लिटरेचर जो है वो काफी ट्रिकी है। आपको एक अच्छे मेंटोर, अच्छे गाइड की हेल्प से, गाइड की सहायता से, उसके मार्गदर्शन में आपको रहकर तैयारी करनी होगी, सो दैट उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए कि वो कौन कौन से सेगमेंट से किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट एनालिसिस के साथ में अगर आप तैयारी करें तो आप आरपीसी ग्रेड वन और ग्रेड टू की कंबाइंड तैयारी, कंबाइंड प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। बात अब क्या करें, कैसे करें, कैसे? तो यही जो YouTube चैनल जिसको हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेप कैटलिस्ट, ये चैनल जो है वो आपकी उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। और टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड हमारा ये चैनल, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स आपके जो ग्रेड वन और ग्रेड टू के सीरियस नोट पर हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। जो पहले हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनका एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस जो है वो हम लोग लेकर आएंगे, पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे, सो दैट हमें आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, ठीक है, थियोरेटिकल क्लासेस, वो सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ग्रेड वन और ग्रेड टू दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सीरियस नोट के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। तो 2026 वाली जो वैकेंसी है वो आपके लिए गोल्डन चांस है और आप सरकारी दामाद बन जाएंगे। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजें छोड़ दो। एक साल आप अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए डेडिकेटेड कर दो। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत जानदार बन जाएगी और जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाएगी सरकारी जॉब लगने के बाद। आप जानते हैं कितना क्रेज है हमारी सोसाइटी में, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो आई होप जो मेरे दिल की बात है, देखो मैं कई चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो फिर भी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो प्रेप कैटलिस्ट में चेतन राजपुरोहित आपकी प्रिपरेशन के लिए किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह का कोई भी लूप होल नहीं रखने वाले, सीरियस नोट के साथ हम लोग आपकी प्रिपरेशन को करवाने के लिए डेडिकेटेड हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को शानदार करें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और भी आपके जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में चैनल को शेयर कर दो और रेगुलर अपडेट्स आपके पास आती रहेगी, रेगुलर कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, नोट्स, बुक्स, सब पर हमारा काम चल रहा है और भी जो है नियर फ्यूचर में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।